ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 5। ओम कहत्वा सत्यो मदानाम मैं हिष्टो मत सत अंधसा दृढ़ाचित आरुजे वसु। प्रश्न ही चल रहा है। कह कौन त्वा तुमको सत्यो सत्य मदानाम मदों का। ये नाम षष्ठी बहुवचन में है तो मदा नाम का अर्थ हो गया मदों का। और मद क्या है? मदी आनंदे धातु है। इसका अर्थ हुआ कि मद का अर्थ हुआ आनंद। मदा नाम का अर्थ हुआ आनंदों का या आनंदों में। षष्ठी बहुवचन विशेषता सप्तमी का अर्थ भी ग्रहण कर लेता है। तो आनंदों का भी कह सकते हैं, आनंदों में भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। मैं हिष्ठो, मैं का मतलब तो महान बड़ा हो ही गया। प्रकाश करना भी इसका अर्थ होता है, प्रकाशमान। उसमें भी कहा है मैं हिष्टो, अर्थात अत्यंत महान, महानतम, अत्यंत प्रकाशमान, सर्वाधिक प्रकाशित। मैं हिष्टो मदा नाम अर्थात आनंदों का या आनंदों में भी महानतम जो है, सर्वाधिक प्रकाशित है। वैसा अंधसा, अंधसा का क्या अर्थ है? प्राणवानो अथवा अंधकार से। देखिए शाब्दिक अर्थ तो दोनों हो सकते हैं। अंधातु का अर्थ है प्राणवान होना। उस अन्न को धारण करने वाला अंधस, जो प्राण को धारण करे। और अंधकार, अंधकार तो सब जानते ही जानते हैं, वह भी होता है अंध। अंधसा का अर्थ हुआ अंधस का, प्राण धारण का या अंधकार का। अब आप विचार करें कि यहां कौन सा अर्थ चलेगा, क्या उपयुक्त तो होगा। मत सत आनंदित करता है, वही मद धातु है जो मदा नाम में था। तो अंधसा का अर्थ यहां प्राणवानों में ग्रहण करना अधिक उपयुक्त होता है। वैसे अंधकार से भी लिखा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, आनंद की ओर का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। महिष्टों में, मैं धातु में महानता, बड़ा होना के साथ साथ प्रकाश होना का भी अर्थ होता है मैं धातु में। अतः यहां पर यह भी कह सकते हैं अंधकार से महानतम प्रकाश की ओर, अधिकतम प्रकाश की ओर मत सत आनंदित करता है। कह रहे हैं कौन तुमको सत्य ही आनंदों में महानतम, अत्यंत प्रकाशमान, प्राणियों के या अंधकार से महानतम प्रकाश की ओर मत सत आनंदित करता है। दृढ़ाचित आरुजे वसु। दृढ़ाचित, दृढ़ ही, आरुजे आरोग्यकारी, वसु, वस धातु का अर्थ बसना, वास करना, बसाना। आवास, निवास, प्रवास सब इसी वस धातु से बन रहे हैं। वसु में कोई विभक्ति नहीं है। जब वसु में कोई विभक्ति नहीं है तो इसे हम संबोधन कारक भी मान सकते हैं। तो कह सकते हैं हे वसु, हे वासदाता। या जैसा कि हमने भी कहा है कि प्रथमा एक वचन में विसर्ग होता है, वो बहुधा लोप हो जाता है। कुछ नियम व्याकरण में मिल सकते हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि वेद उतने नियमों से बंधे भी नहीं होते। तो ये मान ले कहीं भी लोप हो जाता है तो इसको हम कर्ता एक वचन में बस को मान भी सकते हैं। तो यदि कर्ता प्रथमा एक वचन में मान लेंगे तो उसे हम वासदाता है ऐसा कह सकते हैं, वसु अर्थात वासदाता है। या हम संबोधित कर सकते हैं हे वसु, हे वासदाता।
हे वासकारी, अर्थ वही रहेगा, बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बहुत व्याकरण के उसमें ना भी पढ़ें, इसको संबोधन में मान लें तो, कर्ता में मान लें तो, जैसा चाहे, केवल वाक्य रचना में अंतर पड़ेगा, जो मंत्र का भाव है वो वही रहेगा। ये भी हमें समझ लेना है कि बहुत भ्रम ना हो। मुख्य उद्देश्य हमारा मंत्र के अर्थ को सीखना, समझना, अपनाना है। व्याकरण की ये सूक्ष्मताएं तो अनंत हैं, चलती रहेंगी। सीधा सीधा अर्थ है, कहा तो असत्यो मदानाम, कौन तुमको, सत्यो, ये भी हाँ इस प्रकार से अगर हम अन्वय कर लें, कहा प्रथमा एक वचन, सत्यो प्रथमा एक वचन, तो कहें कि कौन सत्य स्वरूप तुमको अंधकार से, अंधसा अंधकार से, या प्राण धारणों से, प्राणियों में मैं हिष्टो, महानतम, अत्यंत प्रकाशमान, मदानाम, आनंदों में मत सत आनंदित करता है, दृढ़ाचित आरुजे वसु, वह वसु या हे वसु कह सकते हैं, वह वसु, हे वसु वासदाता, दृढ़ाचित, दृढ़ होकर ही, आरुजे आरोग्यकारी है, या आरोग्य करता है, आरोग्यकारी है। एक छोटा सा गायत्री मंत्र है, देख लें, 8 वर्णों के 3 चरण, गायत्री मंत्र आपके समक्ष पूर्णतः स्पष्ट है। तो यहां पर हम लोग आज अपनी इस चर्चा को विराम भी दे सकते हैं। विशेष परिस्थितियां हैं, कोई बात नहीं, मंत्र की बात भी हमारी पूरी हो गई और व्याकरण का भी एक प्रकरण हम लोगों ने कर ही लिया है। और अब हम लोग स्वतंत्र रूप से जो भी जिसका प्रश्न आदि हो तो वो तो कर ही सकते हैं, जब तक जिसकी इच्छा हो, उसके पश्चात देखेंगे। ठीक है, तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार रखना हो तो रख सकते हैं, स्वागत है। ओम। स्वामी जी, ओम, सादर प्रणाम स्वामी जी। जी, दृढ़ा शब्द की मूल धातु क्या है? जी, दृढ़ धातु है इसमें, दृढ़, दृढ़, हा हा, हा होगा, दृढ़ अनुस्वार और हा। शायद अब अनुस्वार हो या ना हो, वो तो इतना तो अंतर चलता, अनुस्वार नहीं है संभवतः धातु में। दृढ़ धातु भी लिखी है, दृढ़ धातु भी है, तो इसमें दृढ़ लिखा हुआ है, संभवतः आपको ऐसा लगा हो इसमें जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, तो सामान्यता धातु दृढ़ मानी जाती है, जो एक हम धातु पाठ में तकनीकी रूप से कहें, और व्यवहारिक रूप से दृढ़ का प्रयोग हो रहा है तो ये लिख गया होगा, तो वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दृढ़ है, हा का ढा हो गया ऐसा कह लें, या दृढ़ धातु भी यदि वैदिक भाषा में कहीं मिल जाए तो असंभव नहीं है। इस समय मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, दृढ़ धातु तो होती ही है, हा तो है ही। अब वो ढा से अलग कोई धातु है या नहीं है, उसी दृढ़ से ही दृढ़ बना है, ऐसा सामान्य रूप से माना जाता है, और बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ओम। और अंध शब्द, ये अंध सह बना हुआ है जो, तो अंध लिखा हुआ है, अंधकार होना, तो ये अंध धातु ही है स्वामी जी? जी जी, जहां तो ये धातु ही मानी जाएगी और कोई इसका विकल्प नहीं है। अन प्रणने धातु तो है ही, तो अन से अंध बनाएंगे, और अंधकार जो शब्द है जिसका अर्थ हम लोग वो अंधकार, अंधेरा से लेते हैं, तो वो तो अंध धातु से ही बनेगा, और उसका क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात कोई अंतिम सत्य है, आपकी बात से ऐसा लग रहा है, यदि उसमें कोई त्रुटि है और आप उसमें सुधार कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके आभारी होंगे। सुधार की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहेगी, हमसे भूल चूक हो सकती है, मैं कभी नहीं कहता कि मैंने जो लिख दिया कह दिया वो अंतिम सत्य है। यदि आप कुछ बताना चाहें तो बताएं, स्वागत है। ओम। नहीं स्वामी जी, मुझे तो खुद ही नहीं पता था, मैंने तो अपनी शंका रखी है आपके सामने। ये ठीक बात है, तो जो जानकारी थी मैंने दे दी,
और ये निश्चिंत रहे, ऐसा हो सकता है कहीं हमसे भूल चूक हुई है और किसी को भी जानकारी है और अच्छी, तो हम सबको एक सही जानकारी मिले, यही उद्देश्य है कि भाई लोग अपने तरीके से एक प्रमाणित अर्थ करना सीखें। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग प्रयास करें, हम बिल्कुल कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप लोग हमसे भी अच्छा करेंगे, इसीलिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, यही आशा है, यही इसका उद्देश्य है, यही उपयोग है। और किसी को कुछ कहना हो तो स्वागत है। ओम। अभी जी आर चे इस शब्द को थोड़ा और समझा दीजिए। आ तो उपसर्ग है ही, रुज रोगे, रुज धातु का अर्थ रोग होना, ऐसा कैसे है? रोग बनता है, इस जा का गा हो गया, क्या तालव्य था, कंठ स्थानीय हुआ, तो चा छा जा तृतीय वर्ण था, का वर्ग में तृतीय वर्ण का खा गा हो गया, जा का गा हो गया। तो इसे अब जो भी कह लें, संधि नियम, ध्वनि परिवर्तन के नियम, उच्चारण से, जैसे बहुचर्चित उदाहरण हम लोग प्रयोग करते हैं, रिच का, रिच धातु है, रिचा हुआ, रिक हुआ, रिग हुआ, ऐसे ही मान लें ये रुज धातु है तो जाका गा हो गया, रुग हो गया, उसी से रोग हो गया। रुक का भी प्रयोग होता है आयुर्वेद में या अन्यत्र, आपको रुक भी मिलेगा, जाका का भी हो जाता है और गा भी हो जाता है। रोग शब्द तो बहु प्रचलित है। आरुजे, आरोग्य शब्द भी प्रचलित है, अर्थात इस रुज में आ उपसर्ग लगाकर ही आरोग्य शब्द बनता है, आरोग्य शब्द भी प्रचलित है ना। और उपसर्गों का यही भाव समझें कि उसको एक विशेषता देते हैं। उपसर्गों के बहुत कुछ निश्चित ऐसे अर्थ नहीं होते, तो कह सकते हैं यहाँ पर आरोग्य का भाव यही है कि रोगों से हम मुक्त हों, सम्यक समन्तात रोग मुक्त हों, तो इसका अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी सत्यों का अर्थ इस तरह ग्रहण कर सकते हैं कि सतत होना। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार जो सतत है, सत्य है, निरंतर है, नित्य है, सदा सर्वदा है, विद्यमान है, वही तो सत्य है, उसी को सत्य कहते हैं। अब वो सत्य शब्द की व्युत्पत्ति या व्याख्या विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। अब इसको भी ऐसा समझ लें, देखिए सत्य शब्द है वो वेद से लेकर अब तक प्रयोग हो रहा है, उसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये शब्द कैसे बना, किस उपसर्ग धातु से कैसे बनेगा, ये व्याख्या विद्वानों ने यदि अलग अलग तरह भी की है तो भी कोई बात नहीं, अर्थ सबको वही निकालना है। जो अर्थ है वो कोई परिवर्तित नहीं कर रहा है, अर्थ सब वही मान रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास हो रहा है कि इसकी व्युत्पत्ति क्या दी जाए। अस होना धातु से बनाए, अब प्रश्न ये है कि अस का आ कहां जाएगा, सत्य में आ लगा कर तो असत्य हो जाता है, अस धातु से बनाएंगे तो सत्य नहीं असत्य बनेगा। असत्य का अर्थ तो जो लोक प्रचलित है वो सत्य के विपरीत है, धातु अस से बनाएंगे तो असत्य का अर्थ वही होना चाहिए जो हम सत्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर प्रयास हुआ कि भाई इसको अस धातु से अलग भी कुछ सोचा जाए, तो जैसा कि आपने बताया इसको सतत से बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो सत्य को एक अव्यय मान करके उससे सत्य बनाने का प्रयास किया जाए, ये भी संभव है। तो ये व्युत्पत्ति की बात है, उसका अर्थ तो हम आप सब समझ रहे हैं, यही पर्याप्त है कि सत्य का अर्थ वही है जो हम सब लोग समझ रहे हैं, व्युत्पत्ति उसकी चाहे जैसे दे लें। ओम। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।